no gold is not in her. सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू कोड ब्लडेड। और आज है अपना टेक टॉक्स एपिसोड 3। और बोला था आएगा, है ना, रिज्यूम बैक विद अ शो। और आज का बेसिकली टॉपिक ऑफ डिस्कशन में बेसिकली टेक टॉक्स जो भी है, ये एपिसोड जो भी शो है अपना, तो इसमें करेंट टेक्नोलॉजीज जो भी अवेलेबल है वर्ल्ड में या फिर मार्केट में करंट यूज़ में है, और कैसे वो हम लोगों को बेनिफिट करता है नॉर्मल डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वही इस शो का मोटो है, आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना, आप लोगों को मतलब एक फेस टू फेस टाइप से इंटरेक्शन है कि आप लोग उस टेक्नोलॉजी से परिचित हो सके हैं। और अपना यही आज का शो डिस्कशन थोड़ा सा हटके है। आज आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि जो कि ऑटोमेशन नहीं बोल सकते, लेकिन स्पीड और एक चीज़ का हाउ फास्ट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको एक अलग से रीडिफाइन किया है। ठीक है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, कैसा लगता है वीडियो। सो लेट्स डाइव इन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सब लोग के पास एक लैपटॉप या फिर जो भी पीसी बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ जो होता है कि आप लोग स्विच ऑन करते हो, विंडोज़ का लोगो होता है। तो विंडोज़ बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को क्यों चाहिए। तो आप कुछ भी लैपटॉप खोलते हो तो आप क्रोम ब्राउज़र खोलते हो, या फिर अपना वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलते हो, या फिर कोई भी अपना डाउनलोडेड फाइल जो आपका सेव्ड है ओपन करते हो, उसमें कुछ लिखते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, कुछ भी मान लो, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू डू ऑन अ लैपटॉप स्क्रीन और पीसी। तो प्रोग्राम जो भी चलता है, जो भी आप ओपन करते हो, वो चलता है क्योंकि आपका ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओएस ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है आपका। आप जब स्टार्ट कर रहे हो ओएस को, तो आपके स्क्रीन में एंटायर चीज़ प्रोसेस रन हो रहा है बेसिकली। तो ओएस जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आपने इंस्टॉल, अब क्वेश्चन आता है कि इंस्टॉल कैसे किया था। आप जब लैपटॉप या फिर पीसी परचेज किए होंगे, तो जिस भी रिटेलर शॉप या फिर डिस्ट्रीब्यूटर शॉप ने आप जहाँ से लिए हैं, तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, मतलब होता है कि आपको हार्डवेयर कंपोनेंट जो भी आपका है, मान लीजिए अगर आपका डेस्कटॉप है तो अपना पूरा का पूरा सीपीयू इतना बड़ा, ठीक है, यूपीएस हो गया, अपना मॉनिटर हो गया, तो ये सब तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया। आप सीपीयू के अंदर जाओगे तो रहता है मदरबोर्ड, रैम रहता है अपना, फिर अपना हार्ड डिस्क रहता है जो कि स्टोरेज है। तो ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अलावा होता है कि आप एक बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, जो कि आपके जब भी आप लैपटॉप खोलते हो तो वो बेसिकली बूट होता है। हम लोग इस चालू होने को बेसिकली इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वी कॉल इट बूटिंग। फाइन, तो आप इसको मतलब ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपका या फिर बूट होता है। तो इनिशियली जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो कैसे रिटेलर शॉप, तो वो लोग एक डीवीडी प्रोवाइड आपको अलग से किया नहीं जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनल वर्जन खरीदते हो तो कुछ में ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर में ऑलरेडी कंपनी ने जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोडक्ट, तो आपका प्री लोडेड रहता है। ठीक है, या फिर अगर प्री लोडेड अगर नहीं है, या फिर आपका कोई करंट ओएस है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका विंडोज 7 अभी करेंटली है, तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो ओरिजिनल वर्जन में। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी, और नॉट सॉरी प्राइवेसी नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ पायरेसी और पायरेट थिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अगर आपको ओरिजिनल वर्जन चाहिए किसी अपग्रेड करने में, जैसे मान लीजिए विंडोज 10 में आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप जाओगे तो वो लोग एक सीडी प्रोवाइड करेंगे आपको, जो कि आप अपना ड्राइव में लगा के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन में टाइम लगभग कितना लगता है ऑन एवरेज, डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका रैम कितना है, आपका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। ठीक है, ये तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में डेफिनेटली डिपेंड करता है, लेकिन अगर मिनिमम क्राइटेरिया मैं पकड़ लूँ कि आप अगर कोई नया ओएस इंस्टॉल कर रहे हो आपके हार्डवेयर या फिर सिस्टम के ऊपर, तो जनरली वो 30 टू 35 और 40 मिनट्स मिनिमम लगता है कि पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर खत्म होके फाइल्स एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी होता है इंटरनल प्रोसेस इन इंस्टॉलिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब होके फिर आपका तैयार होता है। आप यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो भी है सेट करके आप लॉगिन करते हो। इधर चैलेंज कहाँ पे है, फोकस कहाँ पर जाना चाहिए बेसिकली हम लोगों का, वो है इंस्टॉलेशन टाइम, है ना। आपको ओएस इंस्टॉल करना है। अब
आज की दुनिया में क्या है कि यार हम लोगों को सब कुछ ना जल्दी चाहिए, फटाक से गूगल सर्च किया फटाक से आ गया, ठीक है, यूट्यूब में कुछ सर्च किया फटाक से आ गया, वीडियो चलाया फटाक से चल गया, ऑडियो सुन रहे हैं हम लोग, गाना सुन रहे थे फटाक से चल गया। तो स्पीड मैटर्स, दैट इज द मेन थिंग इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज एडवांस ऑफ 21st सेंचुरी दैट वी आर लिविंग इन। स्पीड इज अ मेजर फैक्टर। कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो हम लोग खुश होते हैं, है ना। आप कोई साइट खोल रहे हो, अगर लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप लोगों को क्या लगेगा, यार अच्छा नहीं है, दूसरा कई और ऑप्शन देखते, दूसरे बार गूगल सर्च करते, दूसरे किसी वेबसाइट पे देखते, है ना। तो स्पीड बहुत ही मेजर फैक्टर है। अब इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस में जनरली आप कोई सा भी ओएस उठा लो, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम लो, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ठीक है। विंडोज में बहुत सारे वर्जन होते हैं, एक्सपी था पुराना, 7, ठीक है, 8, 10, लिनक्स में भी होता है यूबुंटू, सेंटोस, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इसमें आप क्या बेसिकली मेजर फैक्टर जहां पर कंसर्न हम लोगों का आता है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ दिस, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम। तो जनरली एक टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर कब पॉपअप होता है, यहाँ पर डिमांड क्या है पब्लिक का कि फास्ट होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब डिमांड होता है तो डेवलपर्स जो भी इंजीनियर्स हैं, हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेसिकली काम करते हैं उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं ताकि पब्लिक को सर्व कर पाए, है ना। ऐसा भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप विश्वास नहीं करोगे, आपका एंटायर जो प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ठीक है, आपका लॉग इन अलॉन्ग विद द पासवर्ड दैट यू प्रोवाइड, एंड फिर आप सिस्टम में डायरेक्टली घुस सकोगे विद इन 1 सेकेंड, जस्ट 1 क्लिक ऑफ अ बटन एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल बी डन। सोच पा रहे हो कहाँ लेवल, सोच पा रहे हो कहाँ तक पहुंच चुका है 21st सेंचुरी। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, करंट यूज में है। इंडस्ट्रीज मान लो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसको अपना रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का नाम मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक यूज केस आपको बोलता हूँ कि मतलब कैसे ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में आ रहा हो कि अरे 30 मिनट चाहे लग जाए या फिर 1 मिनट लग जाए, अनटिल एंड अनलेस मतलब क्या हम लोगों का बेसिक काम है कि इंस्टॉल करना। तो बेसिकली आपको मैं अभी समझा रहा हूँ कि इसका यूज केस कहाँ पे आता है, बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई। आप लोग शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी वेबसाइट में जाते हो आप लोग, तो बैक एंड में क्या होता है कि अमेजोन या फिर अपना फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है, ठीक है, सर्वर में उनका एक प्रोग्राम ऐसे मतलब वो लोग लिखे हुए ऐसा कोई उन लोगों का डेवलपर्स जो भी है, तो वो जो चीज़ डिस्प्ले होता है ना आपके स्क्रीन में, एंटायर पेज जहां पर आप शॉप प्रोडक्ट स्क्रॉल करते हो या फिर सिलेक्ट करते हो, वो एक प्री क्रिएटेड वे ऑफ डिस्प्लेइंग, एक मतलब प्रोग्राम रिटर्न है ऑलरेडी, वो आपको नहीं दिखेगा, वो बेसिकली रन हो रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सर्वर पे। और आपको मैं क्या बताया, आपको कुछ खोलना है या फिर रन करना है अपने सिस्टम में, क्रोम हो गया, वीएलसी हो गया, तो ये सब बेसिकली प्रोग्राम्स है बेसिकली। तो आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है, इंस्टॉल कैसे हो सकता है इनिशियली, जो प्रोसीजर मैं आपको बताया, डीवीडी डाल के आप लोग करते हो जनरली, है ना। तो इसको बेसिकली अगर डीवीडी मान सकते हो, इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वी कॉल इट बूटेबल इमेज, दैट्स अ डिफरेंट इशू बेसिकली, मतलब इशू नहीं बोल सकते, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो बेसिकली आप जनरली अगर आपका मतलब फिजिकली आप लोग देखो, आप लैपटॉप के सामने वो अपडेट करना चाहते हो तो आपको वैसे डीवीडी डाल के करना पड़ता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में करते हो कि कैसे इंडस्ट्रीज को, तो ऐसे होता है कि मतलब आपका जो भी ये जो भी आपको दिख रहा है वो बेसिकली ऐसा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम है जो कि उनके सर्वर पर रन हो रहा है। तो बेसिकली प्रोग्राम रन होने के लिए ओएस चाहिए, हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी होना चाहिए। अब मान लो कि आप वेबसाइट कर रहे हो, ठीक है, आपने दबाया, आपको अभी अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेना है, कल उसका बर्थडे है, ठीक है, आपको ऑर्डर मारना है, या फिर मानो 3-4 दिन बाद बर्थडे है, ऑर्डर मारना है ताकि ऑन द डे ऑफ बर्थडे की गिफ्ट आपके दोस्त तक पहुंच जाए। अब आप गए, ठीक है, वेबसाइट पे खुल नहीं रहा है, बहुत बार ट्राई किए, खुल नहीं रहा है, इशू क्या हो सकता है। मान लो कि फ्लिपकार्ट ने अपना कुछ इश्यू हो गया, तो ओएस को वापस से जो भी प्री इंस्टॉल्ड ओएस था उसको अपग्रेड करने के लिए वो लोग लगा दिए इंस्टॉलेशन पे, 30 मिनट के बाद वो वापस से चालू हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत क्या है कि अभी आपको करना है, आपको ऑर्डर करना ही है, ठीक है। और क्योंकि आप मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट का भी सर्वर काम ही नहीं कर रहा है, तो बैक एंड सीन यही होता है। सपोज मैं एग्जांपल मान लिया कि बैक एंड सीन ऐसा हो रहा है कि वो लोग मतलब जो भी फ्लिप अपना उधर है टेक्निकल डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बोल रहे हैं कि इस सर्वर पे अपना ओएस अच्छे से काम नहीं करे, लेट्स अपग्रेड इट। तो वो लोग डाल दे इंस्टॉलेशन भी कि 30 मिनट बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिर अपना सर्वर वापस से चालू हो जाएगा और सब अपने कस्टमर्स यूज कर पाएंगे। 30 मिनट, सोच रहे हो आप अकेले एक बंदे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड,
कितने बिलियंस ऑफ पीपल है, सब लोग अगर सेम टाइम पे हिट करना चालू किए, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, बेसिकली खुल नहीं रहा है वेबसाइट, तो कितने सारे कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड होंगे, आप सोच पा रहे हो, है ना? क्योंकि अगर आपको सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप अनसेटिस्फाइड हो, तो दोबारा आप फ्लिपकार्ट नहीं खोलोगे, या फिर क्या कर सकते हो, दूसरे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी वेबसाइट में है, आप मतलब जाके वहां पर अपना शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप इसको ऐसे मत लो कि मैं बुराई कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट का या फिर ऐसा कुछ, बस मैं एक एग्जाम्पल, आपको बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और एक यूज के सामने रख रहा हूँ, ठीक है? I'm not demoralizing or diminishing any kind of product based company that is there in the world, please do note that, ठीक है? तो अभी वो लोग इंस्टॉल 30 मिनट बाद ही होगा, 30 मिनट बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए अनसेटिस्फाइड है, और कंपनीज जो भी बड़े बड़े हैं वो ऐसे नहीं चाहते कि दे ऑलवेज वांट दैट customers, my end customers do get served readily at any point of time. So this is the main policy that they basically follow, ठीक है? So like serve the customers, okay? लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ था, मतलब है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, सो आप एनालॉगी मतलब रिलेट कर सकते हो, ठीक है? तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस एंटायर प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग को विद इन 1 सेकेंड, आप अंदर भी जाओगे, लॉग इन भी कर लोगे, पासवर्ड भी डाल लोगे, विद इन 1 सेकेंड आपके पूरे सिस्टम में आ जाएगा। तो मतलब इस टेक्नोलॉजी का नाम है डॉकर, ठीक है? 2010 में बेसिकली सोलोमन हाइक्स नाम का एक व्यक्ति ने इसको फाउंड किया था। और जो भी ये टेक्नोलॉजी बेसिकली, ये 1 सेकेंड में इंस्टॉलेशन जो भी होता है, इसको हम लोग बेसिकली इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वी कॉल इट एज अ कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो आप ये डॉकर एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी भी मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो कि एवरी अदर इंडस्ट्री यूजेस दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस पर्टिकुलर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी to launch the operating system within just one click of a button। मतलब अगर अब आप टेक्निकल वॉलंटियर या फिर डेवलपर की तरह तो आप हो नहीं, आप एक एंड कस्टमर हो, तो बेसिकली आप कैसे इसको समझ पाएंगे कि 1 सेकेंड में सब कुछ हो रहा है? आपने वेबसाइट एंटर किया, फटाक से आ गए, है ना? तो बैक एंड में प्रोसेस ये हो रहा होता है, प्रोग्राम चल रहा होता है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल होना चाहिए। तो मतलब जो भी वहां से डेवलपर लोग जो भी लॉन्च करते हैं ताकि आपके स्क्रीन पे दिखे, तो वो लॉन्चिंग प्रोसेस 1 सेकेंड, जस्ट 1 click of a button। So Docker is this kind of technology that has enabled us, that has defined speed to an another level, ठीक है? डॉकर के अंदर भी बहुत कुछ चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉकर में। डॉकर का अलग अलग प्रोग्राम्स है जो कि अलग अलग रियल इंडस्ट्री यूज केसेस में यूज होते हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया, पूरा डीप डाइव इनटू द टेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन बेसिकली ये टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो आपको बताया, आप सर्च कर सकते हो इसको, ठीक है? गूगल में, यूट्यूब में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे मतलब ये चीज़ इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द पास्ट ईयर्स, और अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी। मतलब ये आप मान लो अभी आप 21st में हो, तो आगे क्या आ रहा है आप सोच पा रहे हो, लाइक इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। सो बस इतना ही, आपको बस टेक्नोलॉजी से थोड़ा परिचित, क्या कैसे यूज केस क्या है, बेसिकली बैक एंड सीन चल क्या रहा होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या है यार, हम लोग एक कस्टमर टाइप्स है, मतलब हम लोग एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल पब्लिक है। हम लोग के सामने जो पॉपअप होता है हम लोग उससे खुश रहते हैं, लेकिन बैकएंड में क्या चीज होता है, बैकएंड में कितना प्रेशर रहता है कंपनीज पे, कितना प्रेशर रहता है ये सब डेवलपर जो भी डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, तो उसी का नॉलेज आपको मतलब इस वीडियो से आप गेन कर सकते हो, ठीक है? ऑफ कोर्स अपना शो टेक टॉक्स विद सीबी, तो इसका बेसिकली मोटिव है आपको नए नए टेक्नोलॉजीज जो भी मतलब अपना डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपको उससे थोड़ा परिचित करने का, ठीक है? आप लोग कैसे क्या कर सकते हो, और बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो भी अवेलेबल होते हैं किसी ना किसी डिमांड के लिए या फिर पब्लिक डिमांड के लिए ही होता है। यहाँ पर डिमांड था स्पीड, द टाइम, लेस ड्यूरेबिलिटी, मतलब नॉट ड्यूरेबिलिटी, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड बेसिकली, एंड लाइक लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज प्रेवलेंट। सो ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? जो भी मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अपना why and how, these are the key elements that like it is required, if you inquire this within yourself you will go to heights, आप बहुत ऊंचे जा सकते हो, मतलब लाइक क्योंकि इंटरनेट प्रोस कॉन्स दोनों है, अच्छे से यूज करोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो,
ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप प्लीज़ डू इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फिर मतलब अपडेट नहीं मिलेगा जो भी मैं न्यू वीडियोज़ या फिर न्यू चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। अपना पॉइंटर्स का प्लेलिस्ट भी है, अगर आप देखे हो मेरे चैनल पे वो कंटिन्यू होगा। मैं जो भी मतलब एजेंडा है अपना नेक्स्ट तो मैं डालूंगा वीडियो ऑफ कोर्स। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड गुड बाय।